नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंदिरा भवन की। इंदिरा भवन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय, जिसमें बिहार के नेताओं को लेकर, या हम कहें कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया। और जब इसकी समीक्षा बैठक होनी थी, उस समीक्षा बैठक में, क्योंकि एक तरीके से हार के अगर कारणों की हम बात करें तो हम पहले भी जो है उसकी समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्तर पर अगर हम इसकी बैठक की चर्चा करें या इसका आकलन करने का प्रयास करें, तो कांग्रेस पार्टी में हार का सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल कर आता है वो है कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जो कमान है और जो निर्णय लेने वाली जो इकाई है, उसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। फिर चाहे वो अजय माकन हो, केसी वेणुगोपाल हो, या फिर आप जयराम रमेश की बात कर सकते हैं। और इस वक्त जिस तरीके से, क्योंकि लगातार जो है वो जय जगत और बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे कॉमन जो है वो निकल कर आता है कि एक ऐसा नेता जिसने सरपंच का भी चुनाव ना लड़ा हो, क्या वो किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकता है? ये जो है वो बड़ा सवाल है। और फिर उससे बड़ी बात आती है कि डिसीजन मेकिंग। तो आखिर निर्णय लेने की जो क्षमता, या हम कहें कि निर्णय लेने का जो काम है वो किसके पास होना चाहिए? उस व्यक्ति के पास जो जहां पर चुनाव है उसके ग्राउंड की जो है वो सारी जानकारी रखता हो, या और उस व्यक्ति के पास जो सिर्फ और सिर्फ जो है जय जगत के द्वारा इंप्लांट किया गया हो, या राहुल गांधी का करीबी रहा हो। क्योंकि इसमें सवाल जो है वो कृष्णा अलावरू के ऊपर भी उठते हैं। कृष्णा अलावरू को चुनावों से ठीक पहले बिहार में प्रभारी चेंज किया गया और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने के लिए सारा गेम प्लान हुआ। तो अखिलेश प्रसाद सिंह, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के में रहते हुए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीबी माने जाते हैं। अब चुनावों की हार के बाद अगर हम उसका आकलन करते हैं तो फिर एक चीज जो समझ में आती है कि अखिलेश प्रसाद सिंह होते तो शायद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उसमें विवाद नहीं होता और इस गठबंधन में सब कुछ ठीक होता। लेकिन उसको हटाकर, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा जो है वो दलित का कार्ड खेलते हैं, तो राजेश राम को लाना, और उससे भी बड़ी बात कि बिहार के प्रभारी के तौर पर कृष्णा अलावरू को, और कृष्णा अलावरू एक ऐसे जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो सैलरी पैड होते हैं, वो सैलरी लेते हैं और फिर उसके बाद काम करते हैं, तो तेलंगाना से उठाकर सीधा बिहार में लाकर उनको पूरे चुनाव की जिम्मेवारी दे दी। जबकि कृष्णा अलावरू का रिकॉर्ड, आज तक उन्होंने कभी जो है वो कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। तो जिसने चुनाव नहीं लड़ा, तो चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसको कैसे पता होगा? तो ये पहला कारण। हालांकि समीक्षा में अगर आप देखोगे तो इसकी जो समीक्षा बैठक में जो कारण कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गिनाए, उसमें सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आता है वो आता है कि बिहार में बाहरी नेताओं को प्रत्यारोपित किया गया और इस वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। ये उन कारणों में से प्रमुख कारण था जिसकी समीक्षा बैठक में निकल कर आता है। और जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा जो है वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस वक्त एक सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी सबसे पुरानी पार्टी, दोनों राष्ट्रीय दल। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ता हो। और उनमें जब मूल अंतर की बात की जाती है तो हम हमेशा बात करते हैं अनुशासन की। भारतीय जनता पार्टी में कितना भी मनमुटाव, और हमेशा जब अलग अलग जो है वो जगह के नेता आते हैं, अलग अलग जो है वो विचारधारा से और अलग अलग माइंडसेट के नेता आते हैं, तो उनमें मनमुटाव होता है। और राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है। अवसरवाद की जो है वो एक, जिसको हम कहें कि मौका प्रस्त होती है, तो ऐसी सूरत में मनमुटाव होना, ये जिसको हम कह सकते हैं कि एक सामान्य बात है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता होगा, भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। इस वजह से आपने देखा कि ऐसे मौकों पर कभी भी अनुशासनहीनता नहीं आती और उससे गलत मैसेज नहीं जाता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में होता है। तो कांग्रेस पार्टी की इस समीक्षा बैठक में
वैशाली सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर संजीव और एक और अगर हम बात करें जहां पर इस वक्त निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उस सीट से जो पूर्णिया की सीट है वहां से विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार थे जितेंद्र यादव, ये दोनों भी पहुंचे हुए थे। और इंजीनियर संजीव ने अपनी बात रखते हुए सबसे बड़ा जो आरोप लगाया वो लगाया बाहरी लोगों के इंटरफेयर को लेकर, कि चुनाव में हार की बड़ा कारण जो था वो थे बाहरी नेताओं को लाकर कांग्रेस पार्टी बिहार की जो इकाई है, यूनिट है, उसमें थोप देना। इस बात को लेकर जितेंद्र यादव जो है वो बिगड़ गए, उनको गुस्सा आ गया और बात यहां तक बढ़ गई कि मुंह में गोली मारने तक की बात यहां पर बोल दी गई। यह है कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक का हाल। और बीच बचाव करना पड़ा यहां के सांसद तारिक अनवर को। तो जब भी हम अनुशासनहीनता और अनुशासन की बात करते हैं तो आप इसमें जो है वो एक बहुत बड़े लेवल का अंतर देख सकते हैं इन दोनों पार्टियों में। अब इससे पहले की अगर हम बात करें, जब हम भारी नेताओं की बात करते हैं तो इससे पहले भी टिकट बेचने के आरोप लगे और खबर यह थी कि एक ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दिया गया जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई रिश्ता ही नहीं था और सोनिया गांधी के इंटरव्यू करने के बाद में उस नाम को हटाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की समझ क्या है, किसको टिकट देना है। और उसका आप अगर साइड इफेक्ट देखोगे तो पूर्णिया में आपको पता होगा, पटना के एयरपोर्ट के ऊपर कृष्णा अल्लाबरू और राजेश राम जब फ्लाइट से उतरे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं में किस तरीके से जूतम पेजार हुआ था। तो उस घटना से फिर उसके बाद आप आ जाइए पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव। इससे पहले ही हमने बात की थी, जब वो सदाकत आश्रम पहुंचे तो वहां की भीड़ गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और उसके बाद में जो है वो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो पप्पू यादव से खासी नाराजगी देखी गई। क्यों देखी गई? कारण सिर्फ जो है वो एक ही नजर आता है। तो यह है कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन। और यह उस वक्त स्थिति है जब बैठक जो है वो बिहार में नहीं, दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में चल रही है। और बैठक, समीक्षा बैठक में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल। अब आप देखिए तीनों का ही दूर दूर तक बिहार चुनाव से कोई नाता नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितनी रैलियां की आपको समझ में आएगा, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू को फ्री हैंड दिया हुआ था। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन के लिए एक पूरा जो है वो तय यात्रा निकाली, लेकिन उसके बाद 59 डेज 59 दिन तक जो है वो बिहार से दूर रहे। तो इससे आप राहुल गांधी का इंपैक्ट को भी समझ सकते हैं और केसी वेणुगोपाल आप उसको भी समझ सकते हैं। तो यहां पर जो कारण, हार के जो कारण थे, अब आपको यह लगेगा कि इस कारणों में टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई होगी, क्योंकि सवाल उठता है कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी बातें भी हुई होगी। तो जो अच्छी बातें हुई उसमें टॉप पे रखा गया, क्योंकि मैं फिर एक बार कहता हूं कि हाईकमान को किस तरीके से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी का जो सेनापति है, जो उसको लीड कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि वो 90 से ज्यादा चुनाव हार चुका है। अब ऐसी स्थिति में डिफेंड किसको किया जाए? और फिर सवाल यह भी उठता है कि बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा। तो अगर हार के लिए कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेवार ठहराया जाता है तो फिर अंगुलियां, एक अंगुली कृष्णा अल्लावरू की तरफ जाती है तो 4 अंगुलियां राहुल गांधी की तरफ, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कृष्णा अल्लावरू को अपॉइंट किया था। जैसे आपने देखा था हरियाणा में राहुल गांधी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया, वरिष्ठ नेता है। और यहां पर एक चीज और जो समझने वाली बात है कि किसी भी पार्टी की अगर हाईकमान कमजोर है, उसका परिणाम अगर 0 है, तो फिर जो क्षेत्रीय इकाइयों के जो लीडर्स होते हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, जो हरियाणा में देखने को मिला। 90 में से लगभग 70 से ज्यादा जो कैंडिडेट थे वो हुड्डा ग्रुप के थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि हार की जिम्मेवारी जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी प्रताप सिंह बाजवा और अशोक गहलोत के नेतृत्व में, तो हार के कारणों के बाद में, क्योंकि 2019 का अगर हवाला दिया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इस मीटिंग में भी यह दिया गया कि जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, तो जिम्मेवारी किसकी थी? कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे राहुल गांधी का एक जो है वो उदाहरण दिया जाता है कि 2019 में उन्होंने
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था हार की जिम्मेवारी लेते हुए। तो ऐसी स्थिति में आप अगर इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी हरियाणा की, उसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। और राहुल गांधी का अगर आप नेतृत्व क्षमता की बात करोगे तो हरियाणा में 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए कांग्रेस विधायक दल के नेता। और बड़ी उससे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भारी निकले और अब जो है वो नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर जो है वो हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बन गए हैं विधानसभा में। तो इससे जो है वो सवाल उठता है बिहार में भी कि अब जिम्मेवारी जो है वो किसकी तय की जाए, क्योंकि हार का ठीकरा किसी ना किसी के ऊपर जो है वो फोड़ना जरूरी है। अब ऐसे में टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया चुनाव आयोग को और ईवीएम को, जबकि साफ तौर से दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी बिहार में है ही नहीं और महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित होने वाली। और हुआ भी यही कि 6 सीटों पे लगभग 6% के आसपास वोट शेयर। और जब कारणों की हम बात करते हैं तो यह कांग्रेस पार्टी की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें कारण क्या थे। एक, जिसको लेकर झगड़ा हुआ, तो असल मुद्दे की जो बात थी उसको लेकर गोलियां चलने की बात हो गई, तो उसको छुपाने के लिए चुनाव आयोग और फिर उसके बाद ईवीएम। तो टॉप प्रायोरिटी पे आपको कांग्रेस पार्टी की हार का कारण पता चल ही गया होगा। और उसके बाद में आता है आरजेडी के साथ गठबंधन करना। यह एक बड़ी जो है वो नई चीज, नया डेवलपमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार हुआ है। जबकि आरजेडी अगर इस अपनी हार की समीक्षा करे और उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम आए तो समझ में आता है, लेकिन यहां पे उल्टा दिखाई देता है। और फिर उसके बाद में फ्रेंडली फाइटिंग कुछ सीटों के ऊपर, 9 सीटों के ऊपर, जिसमें आपने देखा कि 9 में से 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों के जो कैंडिडेट थे वो आमने सामने थे। और 2 सीटों के ऊपर मुकेश सहनी की जो पार्टी थी वीआईपी, उसके कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो है वो आमने सामने थे। और फिर उसके बाद में एएमआईएम, ये एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि यहां पर बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, यहां पर बात चल रही है मुस्लिम तुष्टिकरण की। और जब मुस्लिम तुष्टिकरण की, क्योंकि ओवैसी ने बाजी मारी, जब एक स्टेटमेंट आया, क्योंकि यहां पर मुकेश सहनी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो है वो चेहरा बनाना, ये इस गठबंधन में, महागठबंधन में सबसे बड़ी कड़ी जो हार में नजर आती है, जो कि मुस्लिम तुष्टिकरण, जो ध्रुवीकरण होता है, उसको पलट दिया। क्योंकि इससे एक मैसेज गया और असदुद्दीन ओवैसी की वो टिप्पणी जिसमें साफ तौर से कहा कि 14% जिसका नेतृत्व है वो बिहार का मुख्यमंत्री, 2% जिसका नेतृत्व है वो उप मुख्यमंत्री और 17% जिसकी हिस्सेदारी है वो जो है वो दरी बिछाने का काम करेगा। वो सीधे तौर से जो है वो मुसलमानों के लिए एक, जिसको हम कहें कि भविष्य के लिए चेतावनी थी। और इसका असर जो है वो इस चुनाव में सीमांचल की उन सीटों पर जो है वो साफ तौर से देखने को भी मिला। तो ना कांग्रेस पार्टी का संगठन था, ना कांग्रेस पार्टी के नेता थे, ना ही कोई बिहार को लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी। और यही एक वजह है कि अब जो है वो देर सबेर हर बार जो मीटिंग होती है उसमें इसी तरीके की घटनाएं कांग्रेस पार्टी में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिर एक बार जो है वो इसको ढक दिया जाएगा, क्योंकि अगर इस पूरे चुनाव पर कांग्रेस पार्टी की अगर कोई सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आई तो वो भी इस बार भी जो है वो राहुल गांधी के रूप में ही थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।